राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ की कैप्रिकॉर्न वालों की। मकर राशि वालों का कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ, हम देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी की बहुत ज्यादा आभारी हूँ। आपने मुझे इतना सराहा, इतना प्रेम दिया, मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया, इतना ट्रस्ट दिखाया मुझ पर, मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न, जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न के साथ अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। कैप्रिकॉर्न के साथ अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए, बिल्कुल एक्यूरेसी से हम जान सके कि कैप्रिकॉर्न वालों का, मकर राशि वालों का कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ, है ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करें। उससे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाती हूँ और आपको राइट गाइडेंस दे पाती हूँ, राइट सोल्यूशंस दे पाती हूँ और आपकी एनर्जी को पहचान कर नेक्स्ट क्या होने वाला है ये जान पाती हूँ, एनर्जी फील कर पाती हूँ। तो चलिए लाइक कर दीजिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉर्न का नेक्स्ट मंथ कैसे जाने वाला है, अगस्त मंथ कैसे जाने वाला है। कैप्रिकॉर्न का अगस्त मंथ कैसे जाने वाला है, क्या रहने वाला है इस अगस्त मंथ में, क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न के साथ। कैप्रिकॉर्न के साथ अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए रीडिंग ओके। कैप्रिकॉर्न वालों का नेक्स्ट मंथ ही एक अगस्त मंथ में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। कुछ सेलिब्रेशंस कि काफी लोगों को मैं देख रही हूँ सेलिब्रेट करते हुए और काफी लोगों को देख रही हूँ मैं थर्ड पार्टी में जाते हुए, एक न्यू बिगनिंग को देखते हुए और एक कहीं पर एक डेथ को देखते हुए, मतलब एक चीज खत्म होते ही दूसरी चीज का शुरू हो जाना। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए भी देख रही हूँ। कैप्रिकॉर्न का अगस्त मंथ, बहुत सारे रूल्स खत्म होते हुए देख रही हूँ, बहुत सारी सिचुएशंस की एंडिंग देख रही हूँ, बहुत ज्यादा नाराजगी देख रही हूँ। क्या क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न की लाइफ में, एक बिग चेंज आने वाला है। यस, एक बिग चेंज आने वाला है कैप्रिकॉर्न की लाइफ में अगस्त मंथ में। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न चलिए अगस्त मंथ में क्या रहने वाली है। यस यस, क्या रहेगी अगस्त मंथ में, प्लीज यूनिवर्स बताइए हमें। कैप्रिकॉर्न, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज हैं यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस का की एंडिंग हो रही है। कुछ सिचुएशन पिछले दिनों में कोई ऐसी सिचुएशन बनी है आपके साथ जिसने आपको बहुत ज्यादा निराशा में डाल दिया, परेशान कर दिया। यहाँ पर इस वक्त की स्थिति है, क्योंकि ये अगस्त मंथ की रीडिंग चल रही है। तो
अगस्त स्टार्ट होने से पहले पहले बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज बनेंगी जहां पर आप अपने आप को कहीं ना कहीं बुरी स्थितियों में पाएंगे, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो कि अगस्त मंथ तक जाते जाते चीजें खत्म हो जाएंगी, एंडिंग हो जाएगी एक सिचुएशंस की, एक साइकिल की, एक दुख की, एक सुख की। मतलब जो भी सिचुएशन इस वक्त पर आपकी लाइफ में चल रही है, अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में ही उस चीज की एंडिंग आप देखोगे। कुछ चीजें बिल्कुल खत्म होती हुई आपके सामने आपको नजर आएंगी, और कुछ चीजें आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का काम करेंगी। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से एनर्जी है, तो आप रेजोनेट कर सकते हैं किसकी क्या सिचुएशन है। ओके, कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो इस वक्त पर आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी एक न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ। अगर आपने कैप्रिकॉर्न, आपने कुछ चीजें सोच रखी थी और कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी लाइफ में जो भी होता है वो एक निराशाजनक, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को विक्टिम महसूस करते हो, या आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ निराशा है, या फिर कुछ संतुष्टि नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी जो आपकी लाइफ में आने वाला है एक न्यू बिगनिंग। अगर आप इस वक्त पर कहीं जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, कुछ चीजों को सोच रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में अब आगे बढ़कर करने का वक्त आ चुका है। ये वक्त है उन्हीं सारी चीजों का जो आपके अंदर मायूसी पैदा करती है, लेकिन एक उत्साह का वक्त है। आपको उस मायूसी को खत्म करके अपने उत्साह की तरफ बढ़ना है, अपनी एनर्जीज को समझना है, अपनी लाइफ में जो भी स्थितियां बनी हुई हैं उनसे ऊपर उठना है आपको। यहाँ पर अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग अपने आप को विक्टिम महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं निराशा होगी बहुत ज्यादा, लेकिन आपको उत्साहित होना है क्योंकि ये एक न्यू बिगिनिंग का टाइम है। आपकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। अभी तक जो भी सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, वो सारी चीजें बदलने वाली हैं। अगस्त मंथ आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाला है। जो भी चीजें बनी हुई थी पिछली, वो सारी आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। आपकी एक साइकिल खत्म होकर न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। भले ही ये वक्त परिवर्तन का है, भले ही ये वक्त बहुत दर्द का है, भले ही ये वक्त मायूसी का है, भले ही ये वक्त एक दर्द को, एक मतलब कहीं ना कहीं एक अंदरूनी तौर पर एक डर बना हुआ है, लेकिन ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ने का है। अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में ही ये चीजें आपके साथ कुछ घटित होंगी और बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस का सामना करेंगे। अलग अलग कैप्रिकॉर्न वाले बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैं मायूस देख सकती हूँ, मायूस देख रही हूँ पैसों को लेकर, या कहीं ना कहीं बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी आपने अपनी लाइफ में अभी तक वो चीजें अचीव नहीं की जो आपने सोची थी, जिस कारण से आप अपने आप को एक मायूस, एक मतलब बेचारा सा जैसे साबित, खुद को ऐसा महसूस करना जैसे बेचारा सा हूं मैं, या मतलब जिंदगी में मैंने हमेशा ये किया वो किया, एक विक्टिम की तरह अपने आप को महसूस करेंगे। और फिर धीरे धीरे इस सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और आप आगे चलकर थोड़े अगस्त मंथ में ही ये सिचुएशन के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, किसी तरीके की आपको कोई सेलिब्रेशन के लिए इन्विटेशन आ सकता है, या फिर मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक थर्ड पार्टी के साथ एंजॉयमेंट करना, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशंस करना, बहुत कुछ ऐसी चीजें आपके साथ बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐसी भी देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई बहुत सारी फीलिंग्स का कहना, बहुत सारी कोई दो राहे पर है, कोई जैसे कि दो नाव में पैर रखना, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। एक थर्ड पार्टी भी है और एक आपका सोल कनेक्शन भी है। कहीं ना कहीं बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिस बीच में आप फंसने वाले हो पूरी तरह से। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है इस वक्त पर, अगर आप थर्ड पार्टी के साथ भी हो और अपने सोल कनेक्शन के साथ भी हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आपके भाव हैं, वो जेलस वाले आपके भाव हैं, जो प्रोजेसिवनेस वाले आपके भाव हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरीके के जो आपके भाव हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब इस चीज से आगे बढ़ना होगा। अगर आपने इस वक्त पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो और एक सोलमेट के साथ भी हो, तो अभी की जो सिचुएशन होगी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली होगी।
तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ कि अगस्त मंथ के में आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों का चयन भी कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन जो भी है इस वक्त पर, जो भी आप ये बेहतर जानते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आप सेलिब्रेशन के मूड में हैं तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपका मूड ऑफ होने वाला है। किसी कारण से आपको उदासी घेरने वाली है, किसी कारण से आप निराश होने वाले हो, जिस कारण से उस एंजॉयमेंट का आप मजा नहीं ले पाओगे। उस अगर कोई इनविटेशन है, कोई सेलिब्रेशन है तो उसका मजा नहीं ले पाओगे। कहीं ना कहीं मायूसी बनी रहेगी अंदर ही अंदर। और यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी में हो और सोल कनेक्शन में भी हो तो ये वक्त आ चुका है जब आपको इन दोनों में से किसी एक को चयन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है कि अभी वो वक्त आ चुका है जब आपको चयन करना है पूरी बुद्धिमता से। आपको समझना होगा, अपने आप से पूरी तरह से जुड़ना होगा, अपने अंदरूनी अंतरात्मा को सुनना होगा, क्योंकि जो चीजें आपको ईश्वर ने दी हैं कहीं ना कहीं शायद आपके उस पर नजर ही नहीं पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप लगातार उदास हैं, परेशान हैं। अगस्त मंथ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जो जुड़ाव है, जिस इंसान के साथ आपका जुड़ाव है, तो वहां पर बड़ी सारी ऐसी सिचुएशन है, गुस्सा है, नाराजगी है। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है कि जो मन के अंदर है, अपने अंदरूनी तौर पर। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न कि आपको अपने अंदरूनी मन को खोलना होगा। जब हमारे अंदर बहुत सारी बातें दबी रहती हैं, बहुत सारी चीजें बनी रहती हैं, तो हम बाहर दूसरे से डिस्कशन करना चाहिए, दूसरे को बता ही नहीं पाते। अपने मन के भाव जब तक आप नहीं बताओगे तब तक आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने मन की व्यथा किसी को से डिस्कशन नहीं करोगे, किसी अपने अंदर आपके क्या है, सच क्या है, उस चीज को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक सिचुएशन का सामना नहीं कर पाओगे। तब तक आपको यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप मायूस हो, परेशान हो, और आपको शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ चीजें गलत हो रही हैं। तो उस कारण से आप लगातार ईश्वर से कुछ जस्टिस मांग रहे हो, कुछ मतलब जस्टिस मांगते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और ईश्वर आपको बार बार बता रहा है कि मैंने आपको बहुत कुछ दे रखा है, मैंने आपको लिए बहुत चीजें सोच रखी हैं, लेकिन जिस कारण से क्या है कि आप वो चीजों को देख ही नहीं पा रहे, उस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फंसे हुए हो और आप सोल कनेक्शन के साथ भी हो, लेकिन ईश्वर अब चाहते हैं कि अब आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे निर्णय मतलब चयन कर लेना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका कौन सा पाथ है, राइट पाथ क्या है आपका। आपको अपनी अंतरात्मा को समझना होगा, आपको सोचना होगा, आपको देखना होगा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। जो आपके पास चीजें हैं, जो आपको ईश्वर ने दे रखा है, नेचुरली आपको जो गिफ्ट दे रहे हैं ईश्वर, वो आप लेना ही नहीं चाहते। आई थिंक अपनी सिचुएशन से आप भाग रहे हो, अपनी सिचुएशन से भाग रहे हो, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। अगस्त मंथ में वो वक्त आ चुका है कि आपको अपनी सिचुएशन से भागना नहीं है। आपको कोई ना कोई इस सिचुएशन पे काम आपको करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई चयन करना ही होगा। जो चीजें मन के भीतर हैं उसे बाहर निकालना ही होगा। अगर बाहर की दुनिया में आप वो चीजें नहीं कर पा रहे तो ये वक्त है कि अब आपको इस पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई फैसला करना ही होगा, कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। यहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन आपकी लाइफ में जो हर्षोल्लास है, खुशियां हैं, इनविटेशंस आपकी तरफ आ सकते हैं। किसी का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी मैरिज में जा सकते हो, अचानक से कोई इनविटेशन आ सकता है जहां पर आपको कुछ खुशियों का न्योता आ सकता है। ये टाइम है खुश होने का, ये टाइम है अपने आप को खुल के व्यक्त करने का, ये वक्त है अपने आप को अपने अंदर की भावों को बाहर निकालने का। अगस्त मंथ में आप इन सारी चीजों से गुजरने वाले हो। अगस्त मिड मंथ में आपके साथ कुछ चीजें ऐसी बन सकती हैं कि आपको नहीं समझ आएगा, कोई मतलब अपने आप को उस पॉजिटिविटी में लाना है आपको जहां पर आपको साफ दृष्टि अंतरात्मा से जुड़कर क्या हो रहा है, क्या सच है, उस सच से जुड़ना है। कई बार ऐसा होता है इंसान अपनी जल्दबाजी में कुछ चीजें खराब कर डालता है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बहुत सारी गुस्सा, बहुत सारे रूल्स, अपने ही तरीके की एनर्जी, अपने ही तरीके की बातें, अपने तरीके की शर्तें, अपने ही तरीके की सूझबूझ,
तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। अगस्त मिड मंथ में यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई झगड़े या गुस्सा गिला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर जो दबी हुई चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बना हुआ है लॉस। मिड मंथ में, अगस्त मिड मंथ में आपको बहुत सारी चीजों का लॉस महसूस हो सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके कोष खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको काम धंधे से परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं आपका पैसा बहुत ज्यादा मतलब खर्च हो रहा है या कुछ भी है। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पैसे की वजह से बहुत सारी परेशानियों को महसूस कर सकते हो अपनी लाइफ में अगस्त मिड मंथ में। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजों का बोझ आप अकेले अपने अंदर ही अंदर। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ऊपर कुछ समस्याएं आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी भी चीज का सामना करना होता है, तो हम खुद आगे खड़े होते हैं। हम अपने मन की व्यथा किसी और को बता नहीं पाते। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने मन की जो भी आपकी दुविधा है, जो भी आपको समस्या है, पैसे से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ चीजों का भय है, डर है, तो ये आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ इस चीज को बांटना चाहिए। अपने सच्चाई का सामना करना चाहिए। कुछ चीजें आप अपने आप में ही बनाए हुए हो। अपने आप ही हर चीज का सामना करना अच्छी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अंदर रखने की वजह से हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वही चेहरा हमारा अंदर का बाहर नजर आने लग जाता है, जिस कारण से हम दूसरों से भी बेवजह से उलझते रहते हैं, दूसरों से बेवजह से कटते रहते हैं, दूसरों की वजह से बेवजह से कहीं ना कहीं झगड़े या कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर की व्यथा होती है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अंदर आपके साथ जो भी सिचुएशन घटित हो रही है वो अपनी फैमिली, अपने लोगों के साथ डिस्कस करें, ताकि उनको भी बताएं आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। जिस सिचुएशन का सामना आप अकेले कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अकेले नहीं करना है। इस बारे में आपको अपने मन की बात दूसरों को भी बतानी होगी। अपने जो घर का खर्चा है, या फिर आप पैसों की वजह से परेशान हैं, कहीं ना कहीं काम में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्याएं हैं, तो ये मिलजुल के सामना करने पड़ेगा इस सिचुएशन का। जो चीजों का सामना आप अकेले कर रहे हो, जिन समस्याओं का सामना आप अकेले कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपने मन की बात दूसरों से कहने की जरूरत है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं अगस्त मिड मंथ से आगे अगर बढ़ते हैं, तो मैं देख रही हूं कि जिस प्यार के लिए आप लगातार उदास थे, जिस प्यार को आप लेना चाहते थे, जिस प्यार को मतलब कहीं ना कहीं दो नाम में थे, कहीं ना कहीं अगर आप थर्ड पार्टी के साथ भी थे और कहीं ना कहीं आप सोलमेट के साथ भी थे, और इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके थर्ड पार्टी के साथ जाया जाए या अपने सोल कनेक्शन के साथ। तो इस चीज को आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अभी अगस्त के एंड ऑफ मंथ में आपको समझ चीजें आने लग जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स है ओवरफ्लो करने लग जाएगी। जो अभी तक आपने मुंह बना रखा था, जो आपको निराशा में डाल रहा था, लगातार आप परेशान थे, दुखी थे, अपने मन की व्यथा को बाहर नहीं निकालना चाहते थे, अपना प्रेम नहीं दिखाना चाहते थे, और अपने ही रूल्स को चलाना चाहते थे, लेकिन अभी नेक्स्ट आप बहुत ज्यादा मायूस होने वाले हो। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करने वाली है। आपकी फीलिंग को आप रोक नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो आप अभी तक चयन नहीं कर पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से उस चीज को समझू, अपनी फीलिंग्स को मतलब कहीं ना कहीं साइड रख रहे थे, उस पर काम नहीं कर रहे थे, या फिर उस चीज को समझ नहीं रहे थे, या किसी डर के कारण बहुत सारे डर बने हुए थे, बहुत सारी मायूसी बनी हुई थी, बहुत सारी परेशानी बनी हुई थी। ये सारी चीजों के चलते चलते आपको लग रहा था कि क्या मुझे इस रिलेशन में जाना है, क्या मुझे इस रिलेशन के लिए उस प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो यस, अब आप सोच लोगे, आपको इस चीज की समझ लग जाएगी कि यही कनेक्शन मेरे लिए है, और आप पूरी तहे दिल से, सच्चे दिल से अब आपको इससे जुड़ना ही है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बार बार इंडिकेट किया। इस अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में ही आपको यूनिवर्स लगातार अपनी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आपको बिल्कुल ये बताया गया कि इस कनेक्शन में आपको सही ढंग से चूज करना ही होगा, समझनी होगी, रियल फीलिंग समझनी होगी, और चयन करना होगा। अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। तो वही चीज हुई कि
अभी आप थर्ड पार्टी से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं अपने सोल कनेक्शन को, अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने वाले हो अपने पर्सन के सामने। एंड ऑफ द मंथ में आपको ये फीलिंग्स, बुरे हाल हो जाएंगे आपके अपने मन के अंदर, जो आपने दबा के रखी हुई है फीलिंग्स, वो दबा नहीं पाओगे और वही फीलिंग्स बाहर निकल कर आएंगी। हर फियर्स, हर दर्द, हर मायूसी, हर चीज को पीछे हटाते हुए आप आगे बढ़ोगे। आप आगे बढ़ोगे एक सच्ची भावना के साथ। आपके माइंड के अंदर, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोराहे पर आज भी आप खड़े होगे। कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर ये चीजें चल रही होंगी कि इस रास्ते पर जाना है कि इस रास्ते पर, लेकिन अभी आपकी सच्ची भावनाएं बाहर आएंगी। जिस पर्सन से आप बहुत सारा प्रेम चाहते हो, यहाँ पर मैं जो अगस्त मंथ में आपकी बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारा दिल दुखना, सारी चीजें देख रही हूँ, निराशा देख रही हूँ अपने प्रेम के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति। तो वो भी जिस पर्सन के प्रति आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं हर अपनी सच्ची भावनाओं के साथ। दोराहे पर नहीं होगा ये पर्सन। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो ये अपनी सच्ची भावनाओं के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप भी उनकी तरफ अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करोगे। सच्चाई से, लविंग केयरिंग नेचर के साथ सच्चाई से इनकी तरफ बढ़ोगे। दोनों की ओवरफ्लो करती हुई ये फीलिंग्स एक दूसरे को रोक नहीं पाएंगी और कहीं ना कहीं आपकी मायूसी दूर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी तरफ जो पैसे की बनी हुई निराशा थी वो भी जाती हुई नजर आ रही है। अगस्त एंड ऑफ मंथ में आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी तरफ बहुत सारा काम आएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे बिजी होने वाले हो आप। आपको जिन जिन चीजों से की वजह से आप निराश थे, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में अबंडेंस बनकर अगस्त एंड ऑफ द मंथ में आपकी तरफ बढ़ेंगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि अगस्त की स्टार्टिंग हुई, अगस्त मंथ की आपकी स्टार्टिंग निराशा से हुई, परेशानी से हुई, समस्याओं से हुई, बहुत सारी मायूसी से हुई, तो उसी तरीके से जैसे ही अगस्त आगे बढ़ते 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 आप अगस्त के एंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके होंगे, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बदल जाएंगी, बहुत सारी स्किल्स बदल जाएंगी। एक बिग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। और मैं एंड ऑफ मंथ में ये भी चीजें देख रही हूँ कि ये सब होते हुए जब आप ये सारी चीजें हो जाएंगी तब आप अपनी स्किल्स में पूरी तरह से अपनी विल पावर में आते हुए नजर आ रहे हो, अपने सोल मिशन पे काम करते हुए नजर आ रहे हो। अब आपको कोई भी चीज मायूस नहीं करेगी, ना ही आप बिल्कुल भी उस चीज में स्टक रहोगे कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप राइट डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो मुझे अगस्त एंड ऑफ मंथ में। और बिल्कुल आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान दोगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे और स्किल्स को बढ़ाते हुए अपने आप पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगस्त मंथ की है ये आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए अगर आपके आसपास अराउंड और भी कोई मकर राशि कैप्रिकॉर्न वाले हैं तो प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।